दोस्तों, अगर आप बगैर सूद के 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर अपना घर खरीदना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे ही बैंक के बारे में जो कि एक आम बंदे को जो है वो कर्जा फराहम करता है और वो उससे जो है बगैर सूद में वापस कर सकता है अपना घर लेने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो अहल हैं, किस तरह से आपको ये लोन मिलेगा। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की चैनल से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये एलाइड बैंक का जो है वो इस्लामिक टर्म है जिसमें आपको जो है वो बगैर सूद के यहाँ पे घर जो है वो उसके लिए कर्जा दिया जाता है। यहाँ पे और भी हैं जिसमें आप पर्सनल में भी ले सकते हैं जिसमें आपको सूद देना पड़ता है, लेकिन ये इस्लामिक है, इसमें जो है वो आपको किसी तरह का भी सूद शामिल नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यह एलाइड एतबार होम मुश्कारा जो कि आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप आसान अक़सात के ऊपर इनसे जो है वो घर ले सकते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले एलाइड बैंक एतबार इस्लामिक बैंकिंग इज कमेंटेड टू हेल्प यू फाइंड राइट होम फाइनेंस प्लान फॉर योर नीड्स। We understand that every customer is different and we have a variety of option to meet your individual requirements। कि इसमें जो है वो आपको हर इंसान के मुताबिक जो है यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपने हिसाब से जो है वो घर ले सकता है, मतलब अपने हिसाब से वो किस्तें जो है वो दे सकते हैं, कोई कम दे सकते हो कोई ज़्यादा, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसको क्रिएट किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि आप एक पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए और आपकी उम्र 25 साल से 57 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए क्या है कि मिनिमम जो है वो 6 मंथ का रिलेशनशिप आपका होना चाहिए ABL के साथ या किसी भी और बैंक के साथ आपका अकाउंट होना चाहिए, मतलब आपका एक अकाउंट जो है वो बैंक में लाजमी होना चाहिए 6 महीने से। और उसके बाद जो है वो आपकी मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए वो कम से कम जो है 50,000 रुपये होनी चाहिए। इसी तरह वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं उनके लिए है कि मेंटेनिंग मिनिमम 1 ईयर रिलेशनशिप विद ABL और मिनिमम 2 ईयर विद अदर बैंक। आपका जो है वो जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए कम से कम 1 साल ABL के साथ उनका बैंक होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, या तो दूसरा जो है वो अगर किसी और बैंक के साथ है तो कम से कम 2 साल का अरसा जो है वो उनको हो जाना चाहिए उस बैंक में अकाउंट होते हुए। उसके बाद जो है लेंथ ऑफ बिजनेस जो है वो आपकी जो है कम से कम जो है 2 साल आपको अरसा हो जाना चाहिए कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसको कम से कम 2 साल अरसा हो जाना चाहिए इन केस ऑफ आपका अगर एलाइड बैंक में है। और अगर एलाइड बैंक के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट है तो फिर आपको जो है वो कम से कम 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए कारोबार करते हुए। उसके बाद मिनिमम पर मंथ जो नेट इनकम आपकी होनी चाहिए वो 75,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए अगर आपका जो है ABL से है, और 1 लाख रुपए होनी चाहिए अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है। तो जिनका अलाइड बैंक में अकाउंट है तो उनके लिए काफ़ी फैसिलिटी है इसमें, और अगर किसी और में है तो थोड़ा सा उनके लिए जो है वो चीज़ें इंक्रीज़ की गई हैं। अब बात करें फीचर्स और बेनिफिट्स की तो यहाँ पे आ जाते हैं फीचर्स के। ईजी और क्विक प्रोसेसिंग है, मतलब जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा कि आप जो है ये लोन ले सकते हैं या नहीं। फाइनेंसिंग अप टू है जो है 75 मिलियन है कि आप जो है वो तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और पेमेंट टेन्योर की बात करें तो आप 3 से 25 सालों की आसान अक़सात के ऊपर आप वापस कर सकते हैं। और एसेट ट्रांसफ़र फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपने अगर किसी और जगह पे से बैंक से घर लिया हुआ है और आप पैसे दे रहे हैं तो आप इस बैंक से, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस बैंक से लेके उस बैंक को दे के और इसको आसान अक़सात पे वापस कर सकते हैं। उसके बाद फ्री तकाफुल है, आपको जो है फ्री लाइफ तकाफुल भी इसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि फैसिलिटी ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है तो ये उन्होंने बता दिया है कि जो है 6 सिटी में जो है अवेलेबल है, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के बैंक्स में जो है ये आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं भी जाके और अप्लाई करेंगे तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इसलिए इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो आपको जो है वो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, ठीक है, ABL और किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है देन। उसके बाद जो है वो आपको CNIC की कॉपी चाहिए होगी और प्रूफ ऑफ इनकम आपको चाहिए होगा। और कंप्लीट एंड जो डिले साइन फॉर्म है वो आपको चाहिए होगा। जो साइन फॉर्म है वो आपको बैंक से ही मिल जाएगा जब आप अप्लाई करने जाएंगे। और इसके बाद जो है वो कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक आपसे डिमांड कर सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एनुअल परसेंटेज आपको क्या लगेगी, मतलब जो भी आप इनसे लेंगे उसके ऊपर आपको जो है वो कितना गवर्नमेंट चार्जेस और कितना % ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास 3 कैटेगरी या 4 कैटेगरी आ जाती हैं, जिसमें आपको क्लाइंट A सेगमेंट A हो जाता है, B और C और D आ जाता है। कॉर्पोरेट एग्रीमेंट में अगर आप करते हैं तो मिनिमम 1 ईयर काइबोर प्लस 1.75% आपको लगता है, और मैक्सिमम जो है 1 ईयर काइबोर प्लस 3% आपको जो है वो देना पड़ता है। इसी तरह जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके लिए ये है कि 1 ईयर काइबोर प्लस 3% आपका अगर आप ABL में अकाउंट है, और इसी तरह अगर आप किसी और बैंक में है तो 1 ईयर काइबोर प्लस 3.5% आपको देना पड़ता है। इसी तरह जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए ये है कि वो 1 ईयर काइबोर प्लस 3% आपको देना पड़ेगा अगर ABL के साथ है, और अगर किसी और के साथ है तो 1 ईयर काइबोर प्लस 4% आपको देना पड़ेगा। इसी तरह जो सेगमेंट D है उसमें आपको मिनिमम 1 ईयर काइबोर प्लस 1.75% और मैक्सिमम जो है 1 ईयर
काइबोर प्लस 3% आपको जो है वो इसके ऊपर जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब आप बात कर लेते हैं कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, आपने जो है वो अपने किसी भी ब्रांच में विजिट कर लेना है। आप किसी भी ब्रांच का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के किसी भी ब्रांच में जाके जो है वो विजिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने जस्ट इन ब्रांचेज़ में जाके विजिट करना है जो कि इन शहरों में हैं, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद एंड मुल्तान के जो इलाके जो बैंक हैं उनमें जाके आप अलाइड बैंक में अगर विजिट करेंगे तो देन आपको ये फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी। अदरवाइज़ आपको ये फैसिलिटी और कहीं भी जो है वो नहीं मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप महीने की किस्त जो है वो आपकी कितनी पड़ेगी। तो सिंपल आपने यहाँ पे जो है इन्होंने कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, आप इसमें इन्फॉर्मेशन इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी आपने लिखनी है कि आप जो कितने का घर लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं 50 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है 50 लाख लिखा और उसके बाद जो है वो सिलेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे। तो आप जो है वो अपार्टमेंट की परचेज करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, होम रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, या बाय करना चाह रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। तो इनमें से जो भी है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम जो है वो घर लेना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है इक्विटी आपके पास कितनी आ जाएगी, मतलब आपने जो है वो कितनी डाउन पेमेंट करनी है। तो हम कहते हैं कि जी हम कम से कम 30% जो है डाउन पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके पास ये चार्जेस जो हैं वो सारे इंप्लीमेंट होंगे। और उसके बाद जो है आपने सेलेक्ट सिटी करना है, यहाँ से हम इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं। और टेन्योर की बात करें तो आप 25 साल तक जो है कर सकते हैं। तो हम कहते हैं हम सिंपल 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर देना चाहते हैं। ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आपने कंप्यूट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये आ जाएगा। इक्विटी जो है वो आपकी अमाउंट जो आ जाएगी वो आपने देनी होगी 15 लाख रुपए, और फाइनेंसिंग अमाउंट जो है वो आपकी तकरीबन जो है वो 35 लाख रुपए बनेगी। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आपने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम डिवाइड करें इसको तो आपको जो है कितना ऊपर जो है वो देना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आपकी जो है फाइनेंसिंग लिमिट जो है वो जो बैंक देगा वो आपको 35 लाख होगी। तो 35 लाख अगर हम करें यहाँ से, ठीक है, तो 35 लाख इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 25 साल के आसान अक़सात में। तो 25 साल में जो है वो मंथ आपके बनेंगे तकरीबन 300 मंथ जो है वो बनेंगे। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 300 के ऊपर, और यहाँ पे तकरीबन आपको जो किस्त पड़ेगी वो क्या 11,666 रुपये, जो तकरीबन टैक्स वक्स मिला के आपको तकरीबन जो है वो 18,000 रुपये की जो है वो किस्त पर मंथ के हिसाब से जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो है वो किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से अलाइड बैंक से जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं और उसको 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों को वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।